हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था कि मटेरियल्स क्या होते हैं, मेटल्स के टाइप्स क्या होते हैं और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने सेकंड जो लेक्चर था हमारा इसका इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, उसके बारे में पढ़ा था। एटम्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में छोटे छोटे जो टॉपिक्स थे उसके बारे में डिफिनेशन के साथ हम लोगों ने पूरा उसको डिफाइन किया था। तो जो आज का जो पार्ट 3 है इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, डिप्लोमा सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर का मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए, तो आज हम लोगों ने इंजीनियरिंग मटेरियल्स को क्लासीफाई किया है। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग मटेरियल का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। यानी इंजीनियरिंग में जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स यूज़ होंगे, चूंकि एक बहुत ही ब्रॉड मटेरियल्स जो होते हैं, बहुत ही मेटल नहीं, यहाँ पर हर एक तरह का बात हो रहा है। मेटल्स मतलब सिर्फ मेटल्स नहीं होता है, मेटल्स में हर एक चीज़ आती है, हर एक पदार्थ आती है। जैसे मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, अलॉयज भी आते हैं, सिरेमिक्स भी आते हैं, ग्लास भी आते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी आते हैं, पॉलीथीन भी आते हैं। हर तरह के मटेरियल्स को हम लोग, हर तरह के पदार्थ को हम लोग मेटल्स कहते हैं। तो हम लोग चूंकि मटेरियल्स जो है बहुत ही है, क्योंकि हम लोग बहुत अनगिनत मटेरियल्स हैं, तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे अनगिनत मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को इसको अच्छे से समझने के लिए क्लासीफाई करना होगा। तो हम लोगों ने जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स था उसको 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया। सबसे पहला ग्रुप था हम लोगों का मेटल्स एंड अलॉयज, एंड दूसरा जो हमारा ग्रुप है वो है सिरेमिक्स एंड ग्लासेस, तीसरा जो है वो है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो मेटल्स एंड अलॉयज में हम लोग, जो अलॉयज थे, मेटल्स एंड अलॉयज यानी जिसमें धातु और धातु से बने अलॉयज थे, उसको भी हम लोगों ने दो भागों में, जो है दो ग्रुप्स में डिफाइन किया है। पहला है फेरस और दूसरा है नॉन फेरस। यहाँ फेरस मेटल्स भी होंगे, फेरस अलॉयज भी होंगे। यहाँ नॉन फेरस मेटल्स भी होंगे, नॉन फेरस अलॉयज भी होंगे। और जो हमारे सिरेमिक्स एंड क्लासेस थे, चूंकि सिरेमिक्स एंड क्लासेस में हम लोगों ने दो टाइप में इसको हम लोग दो टाइप में या फिर दो ग्रुप्स में सब डिवाइड नहीं किया है। इसमें जितने भी हमारे आते हैं, जितने भी हमारे अंदर इसके अंदर मेटल्स आते हैं, वो सभी मेटल्स को मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट है, थर्ड है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जैसे कि जो कार्बन से मिलकर बनते हैं, जो लैब वगैरह में बनाए जाते हैं, जो मेटेरियल्स को, उसको ऑर्गेनिक पॉलीमर कहते हैं। तो इसमें भी उसमें भी बहुत सारे थे, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ को ग्रुप में तभी डिफाइन करते हैं जब एक ग्रुप का सभी जो मटेरियल्स होंगे वो एक ही जो सेम प्रॉपर्टीज़ को जो है हमारे डिफाइन करेंगे, यानी सेम प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। तो जो थर्मोप्लास्टिक, हम लोगों ने ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को भी 3 भागों में, 3 ग्रुप्स में डिफाइन किया। पहला थर्मोप्लास्टिक्स, मिसक्लिनियस, थर्मोसेटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक के जो मटेरियल्स थे वो कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिलेटेड थे, या कुछ ना कुछ उनके प्रॉपर्टीज मैच खा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने इसको थर्मोप्लास्टिक्स में रख दिया। अब है मिसक्लिनियस। मिसक्लिनियस में सिर्फ 3 ही हमारे हम लोगों ने मटेरियल लिख रखा है। थर्मोप्लास्टिक में भी हम लोगों ने काफ़ी सारे मटेरियल्स को लिखा है। तो अब मैं जो तीनों हम लोगों ने सब ग्रुप बनाया है, उसके उसके जो हर एक मटेरियल है उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि मेटल्स को, अलॉयज को हम लोग फेरस और नॉन फेरस में डिवाइड कर दिया। तो फेरस में कौन कौन से आते हैं वो सभी इधर लिखे हुए हैं। आप लोग जो भी मैं लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ इसको आप लोग एक अच्छे नोटबुक में नोट करते जाएं, और जहाँ भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो कमेंट में लिखें। मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में अच्छे से डिफाइन करके वीडियो बनाऊँगा। तो फेरस, जो हमारे मेटल्स एंड अलॉयज जो फेरस होते हैं, फेरस क्या होते हैं? फेरस वो मेटल्स या वो एलॉय जिसके अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस मेटल्स के होते हैं, कुछ ना कुछ नहीं, मतलब मेन कंपोनेंट जो होता है वो लोहा होता है, आयरन होता है, उसे हम लोग फेरस मेटल्स या फेरस अलॉयज कहते हैं। तो फेरस मेटल्स या फेरस अलॉयज में जो मटेरियल्स आएंगे वो सभी ये हैं: रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, कास्ट आयरन, टूल स्टील, स्टेनलेस स्टील, हीट रेजिस्टिंग स्टील, डाई स्टील, स्प्रिंग स्टील, एटीसी। ये सभी फेरस मेटल्स एंड अलॉयज में आते हैं। नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज में कौन कौन से आते हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, टीन, निकेल, मैग्नीज, मैग्नीशियम, टंगस्टन, क्रोमियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, हाइडेलियम, ड्यूरालुमिन, वाई एलोएस, मंज मेटल, वाइट मेटल, निकल, सिल्वर, एटीसी। ये सभी नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज में आते हैं। नॉन फेरस क्या होता है? जिसके अंदर आयरन की कोई भी कंपोनेंट नहीं होती है, वो नॉन फेरस होते हैं। मतलब वह मेटल्स या वह एलोय जिसके अंदर आयरन नहीं होते हैं। अब हम लोग सिरेमिक्स एंड ग्लास देखते हैं। सिरेमिक्स एंड ग्लासेस को जब हम लोग सब डिवाइड हम लोगों ने सिरेमिक्स एंड ग्लास को नहीं किया है, क्योंकि इसमें जितने भी सारे मेटल्स थे वो सभी एक ही प्रॉपर्टीज़ के थे, सिरेमिक्स एंड ग्लासेस के। सिरेमिक्स एंड ग्लासेस में ही वो आते हैं।
तो देखते हैं, सबसे पहला मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सिरेमिक्स एंड ग्लास है। सिरेमिक्स एंड ग्लास का एक टाइप है या एक मटेरियल उसके अंदर आने वाला। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इस ग्रुप में, ग्रुप का एक पार्ट है मैग्नीशियम, इस ग्रुप का एक मेंबर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कंक्रीट, सीमेंट, फेराइड्स, गार्नेट्स, रूबी, ब्रिक्स, रिफ्रैक्टरीज, इंसुलेटिंग मटेरियल्स। यानी जो एक तरह से ये सब देख पा रहे हैं, तो ये सब हम लोग जो है वो हैं जो नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि रूबी नॉन मेटल होता है, कंक्रीट नॉन मेटल, सीमेंट नॉन मेटल, इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो सभी नॉन मेटल्स हैं। और जो कि जो हमारे मेटल्स को भी रिकवर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल लिखा गया है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जैसे। तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, जो मेटल्स को हम लोग इंसुलेट करते हैं, जैसे कि वायर को इंसुलेट करने के लिए जो इसका यूज़ करते हैं, वो सभी इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की ओर। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी एक इंजीनियरिंग मटेरियल्स का एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, या कहें कि एक ब्रॉड भाग होता है। सिरेमिक्स में एक बहुत ब्रॉड भाग होता है। पहले क्या होता था कि जब इंजीनियरिंग में बहुत पहले काफ़ी साल पहले सिरेमिक्स भी एक अलग सब्जेक्ट हुआ करता था इंजीनियरिंग के, सिरेमिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को भी हम लोग 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है थर्मोप्लास्टिक्स, दूसरा है मिसक्लिनियस और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक्स के कौन कौन से मटेरियल आते हैं थर्मोप्लास्टिक ग्रुप में? पॉलीथीन, सिलुलोज, एक्टेड, पीटीएफई, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल सिसेट, यहाँ पे क्या लिखा गया है, सिकेटेट्स, पॉलीप्रोपिलीन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, समझा नहीं पा रहा हूँ। पर आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा ग्रुप बनाइएगा ताकि आप लोगों को इस अच्छे से समझ में आ सके। अब देखते हैं मिसक्लिनियस सिर्फ 3 ही है, वुड, रबर और फाइबर। इन तीनों से आप लोग अच्छे से फेमिलियर हैं, लकड़ी, रबर और फाइबर से। तो ये सारे मिसक्लिनियस ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। थर्मोसेटिंग ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं? फेनॉल, फरफ्यूरल, फेनॉल फरफ्यूरल, डिहाइड, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड, मेलामीन, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, पॉलीस्टीरीन। तो ये सब आप लोग याद कर पा रहे होंगे। फेनॉल वगैरह हम लोगों ने क्लास 10th में कार्बन कंपाउंड में ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, यूरिया वगैरह के बारे में। तो ये सभी कार्बन हाइड्रोकार्बन से होते हैं, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहते हैं। तो ये सभी हम लोगों ने जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स के सारे एलिमेंट्स थे या सारे जो हमारे ग्रुप्स थे, उसको भी हम लोगों ने सब डिवाइड किया, और उसके जितने मटेरियल्स थे उसके बारे में सिर्फ अभी हम लोगों ने बेसिक जानकारी ली है, कौन कौन से होते हैं। हम लोग इसके बारे में एक एक मेटल्स के बारे में या एक एक मेटल के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे। कि जैसे रॉट आयरन है, तो रॉट आयरन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि रॉट आयरन क्या होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। लेकिन वो आने वाले वीडियोज़ में, हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को इस बारे में बताता जाऊँगा। अब देखते हैं कि ये जो हम लोग पूरे बात की, मेटल्स एंड अलॉयज, सिरेमिक्स एंड ग्लासेस, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स जितने भी आते हैं, ये इसी के अंदर सभी है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स इसी के अंदर आते हैं सभी, जितने हम लोग यहाँ पढ़े हैं। तो एप्लीकेशंस क्या होते हैं इन सभी चीज़ों का? इन सभी चीज़ों का एप्लीकेशंस होता है स्ट्रक्चर बनाने में, मशीन बनाने में, डिवाइसेस बनाने में। स्ट्रक्चर्स को बनाने में, मशीन्स को बनाने में, डिवाइसेस को बनाने में। स्ट्रक्चर मतलब जैसे बिल्डिंग, डैम या इस तरह के ब्रिजेस। मशीन्स को बनाने में, डिवाइसेस को बनाने में, इन चीज़ों का, इन मटेरियल्स का, इंजीनियरिंग मटेरियल्स का यूज़ होता है। इसलिए हम लोग इन सभी मटेरियल्स को इंजीनियरिंग मटेरियल कहते हैं, क्योंकि ये सभी इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट पेज के आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या लिखे हैं, या फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या पढ़ना है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा गया है यहाँ पर कि इन इंजीनियरिंग मटेरियल्स प्योर मेटल्स आर रेयरली यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर पुअर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो जो इंजीनियरिंग में हम लोग जिस मटेरियल या जिस मेटल्स का यूज़ करते हैं, नहीं सिर्फ मेटल्स की यहाँ बात किया जा रहा है, मेटल्स का नहीं। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स में हम लोग प्योर मेटल्स बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं, बहुत ही कम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही पुअर होती हैं, इस वजह से। जैसे हम लोग जो लोहा यूज़ करते हैं, वो भी हम लोग प्योर यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं या फिर दूसरी तरह का आयरन यूज़ करते हैं। आयरन में कुछ ना कुछ मिक्स करके यूज़ करते हैं, तो हम लोग प्योर मेटल यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही कम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग में, उनके फिजिकल और ख़राब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के कारण। दिस हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अलॉयज, जिसके वजह से हम लोगों को क्या, किस चीज़ की डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, वो थी अलॉयज। तो अलॉयज क्या होता है? ये सब्सटेंस दैट possesses metallic properties and composed of 2 or more elements of which at least one is metal is called alloy। तो एक जो हमारे पास जो मेटल की जरूरत पड़ी वो थी अलॉयज,
क्योंकि हम लोग प्योर मेटल्स का यूज़ नहीं कर सकते थे। तो मेटल्स को और किसी और मेटल या नॉन मेटल को हम लोग मिक्स करके या मेल्ट करके एक जगह पे कंपोज करके क्या बनाया, एक नया मेटल बनाया, उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। तो ये सब्सटेंस दैट पॉजेसेस मेटेलिक प्रॉपर्टीज, और जो एलॉय होगा वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज को ही हमारा जो है फॉलो करेगा या मेटेलिक प्रॉपर्टीज ही दर्शाएगा। तो कोई भी एलॉय मेटेलिक प्रॉपर्टीज का होता है। एंड कंपोज्ड ऑफ टू और मोर मेटल्स, टू और मोर एलिमेंट्स, मेटल्स नहीं, टू और मोर एलिमेंट्स, और वो किसी भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का कंपोज्ड होता है। ऑफ विच एटलीस्ट वन इज मेटल, जिसमें से एक मेटल होना ज़रूरी है। यानी कि किसी भी एलॉय में आप लोग जब भी सुने तो वो एक मेटल होगा, या फिर एक तो उसमें मेटल होगा ही होगा, और या तो दूसरा मेटल हो सकता है या दूसरा नॉन मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मेटल होना उसमें ज़रूरी है। एटलीस्ट वन इज मेटल इज कॉल्ड एलॉय, वो एलॉय कहलाता है। यहाँ पर दो और दो से ज़्यादा बात की गई, यानी दो भी हो सकते हैं, दो से भी मिलकर एक एलॉय बन सकता है, या दो से ज़्यादा ही मिलकर बन सकते हैं एलॉय। यानी अगर हम लोग एक मेटल और दो नॉन मेटल को भी लें तो भी अगर उनको मिक्स करें तो भी हम लोग एलॉय कहेंगे उसे। एग्जाम्पल एलॉय का हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हमारा पीतल है। ठीक है, पीतल क्या होता है? पीतल हमारा तांबे और जिंक का एक मिश्रण होता है। पीतल जो होता है हमारा क्या होता है? तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, तो उसे वो भी एक एलॉय है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द मेटल प्रेजेंट इन द alloy, the metal present in the alloy in the largest proportion is called the base metal। तो अलॉय के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेटल पाया जाता है उसे हम लोग बेस मेटल कहते हैं। जैसे हम लोग पीतल का एग्जांपल लिए तो उसमें लोहा ज़्यादा होता है, लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग बेस मेटल कहेंगे। तो जिस अलॉय में जिस एलिमेंट या जिस मेटल की सबसे ज़्यादा मतलब मात्रा होती है बेस मेटल, उसे हम लोग बेस मेटल कहते हैं। ऑल अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेटल और नॉन मेटल आर कॉल्ड अलॉइंग एलिमेंट। तो जो बेस मेटल होगा वो भी मेटल ही होगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा उसमें मेटल डालते हैं, और बाकी जो अदर एलिमेंट होता है उसके अंदर डालने अलोइंग मेटल जो होता है वो या तो नॉन मेटल होगा या तो जो मेटल होगा उसको हम लोग अलोइंग मेटल कहते हैं। यानी जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे अलोई के अंदर होगी वो मेटल बेस मेटल होगी, और जो अदर एलिमेंट हम लोग उसमें ऐड करेंगे उसको अलोइंग एलिमेंट कहेंगे, वो या तो मेटल होगा या तो नॉन मेटल होगा। These alloying elements are added intentionally to get certain desirable properties which are not found in the base metal। तो इनको एक बहुत ही जो उनका जो क्वांटिटी होता है, दो या तीन एलिमेंट्स को जब हम लोग मिक्स करते हैं एक साथ, मेटल्स नॉन मेटल्स को, तो हम लोग बहुत ही इसको ध्यान रखते हुए हम लोग इसको मिक्स करते हैं कि जो हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ खोज रहे हैं, जो हमारी नीड है बेस मेटल की, जो हमारी नीड है, जो हमारा जो बनकर जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो मेटल आएगा, उसका प्रॉपर्टीज जो हम लोग जिस तरह से हम लोग डिज़ायर कर रहे हैं वो वही आए, जो बेस मेटल से अलग हो। ठीक है, जो बेस मेटल से अलग हो वही चीज़ हम लोग इस तरह से मिक्स करते हैं, उस क्वांटिटी में उन चीज़ों को मिक्स करते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा या कम किया जाए तो वो जो हम लोग प्रॉपर्टीज डिज़ायर करते हैं वो नहीं आएगा, और हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा उस अलॉय को बनाने का। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स एंड देयर अलॉयज यूज्ड इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। तो जो मेटल्स और अलॉयज यूज़ होते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, पूरे इंजीनियरिंग में और कंस्ट्रक्शन वगैरह में, तो उसको हम लोग भी दो भागों में, फेरस मेटल्स एंड अलॉयज और नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज के में हम लोग डिवाइड करते हैं, जो कि हम लोगों ने आगे ही पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मेटल्स में। तो मेटल्स और अलॉयज काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं और काफ़ी सारे होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको फेरस मेटल्स एंड अलॉयज और नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज में सब डिवाइड करते हैं। अब फेरस मेटल्स क्या होता है ये भी आप लोग पहले ही पढ़े हैं कि ऑल मेटालिक मटेरियल्स हैविंग्स आयरन एज देयर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रॉपरली नॉन एज फेरस मेटल। तो वो हर मेटेलिक मटेरियल या फिर कहें कि हर एक मेटल जिसमें मेटल यानी जो मेटल होगा मेन या सबसे ज़्यादा जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट होगा, जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो मेटल होगा उसके अंदर वो फेरस होगा, तो उसको हम लोग फेरस मेटल्स कहेंगे। एग्जांपल आर रॉट आयरन, इसमें ज़्यादातर मात्रा आयरन की होती है, कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा मात्रा आयरन की होती है, बाकी कुछ और उसमें मिक्स किया जाता है। स्टील में सबसे ज़्यादा मात्रा आयरन की होती है, तो ये हमारे फेरस मेटल्स हैं। जो इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे आयरन होते हैं। नॉन फेरस क्या हो गया? जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूंट के रूप में आयरन नहीं होता है, या कहें कि आयरन बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है या नहीं होता है। तो दूस मेटेलिक मटेरियल्स विच डू नॉट पॉजेस आयरन, यानी कि जो आयरन उसमें नहीं होते हैं, पाजेसेस आयरन एज देयर मेन कॉन्स्टिट्यूट, यानी उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूट के रूप में आयरन नहीं होता है, कोई और होता है, कोई और मेटल होता है, आर प्रॉपरली नॉन एज नॉन फेरस मेटल्स। एग्जांपल आर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में मेन कंपोनेंट जो होता है आयरन नहीं होता है, कॉपर में भी नहीं होता है, जिंक में भी नहीं होता है, टीन लेड ईटीसी में मेन कंपोनेंट जो होते हैं
हमारे आयरन नहीं होते, और इन सभी मेटल्स के जो अलॉयज होते हैं इनमें भी हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूंट होता है, वो आयरन नहीं होता। तो इसे हम नॉन फेरस मेटल्स कहते हैं। फेरस मेटल्स वो जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर मेन जो मेटल है उसके अंदर डाला गया बेस मेटल वो हमारा आयरन हो, और नॉन फेरस वो जिसके अंदर आयरन नहीं हो, आयरन हो भी तो बहुत ही कम क्वांटिटी में हो, मेन कॉन्स्टिट्यूंट के रूप में ना हो, इसे हम लोग नॉन फेरस कहते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल में हम लोगों ने आज मेटल्स एंड अलॉयज के बारे में, जो जितने भी सारे हमारे सब ग्रुप बने उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी मेटल्स थे, उसके बारे में पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में हम लोगों ने क्यों नीड पड़ी इसके बारे में पढ़ा। और जो हमारा मेटल्स एंड अलॉयज का पहला पार्ट था, ये जो मेटल्स था, मेटल्स के बारे में हम लोग इससे पहले ही लेक्चर जो हुआ था कंप्लीट, उसको हम लोग मेटल्स, उसमें हम लोग पूरा मेटल्स के बारे में जानकारी ली थी। और इसमें हम लोग फेरस मेटल्स नॉन फेरस को भी डिफाइन किया। अब जो एक एक जो सिरेमिक्स एंड ग्लासेस, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, वो सभी बचे रहे हैं, उसको मैं आगे वाले लेक्चर में, आगे आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। और उसके अंदर भी जितने सारे हमारे जो मेन जो इंजीनियरिंग में मेन ज़्यादातर यूज़ होती हैं, उन हर मटेरियल के बारे में अच्छे से प्रॉपर्टीज वगैरह के साथ हम लोग हर एक वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों को इसी तरह के वीडियो अगर डेली बेसिस पर चाहिए तो कमेंट में लिखना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो, अगर आप लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के डिप्लोमा से रिलेटेड, क्योंकि मैं खुद एक डिप्लोमा स्टूडेंट हूं, तो मैं इस तरह के रिलेटेड वीडियो डेली अपलोड करता रहूँगा। इंजीनियरिंग मटेरियल्स या फिर जितने भी इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं वो सभी उस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों को अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोगों का भी हेल्प हो और कुछ मेरा भी हेल्प हो, रिवाइज भी हो जाए, आप लोगों का भी हेल्प हो। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।